नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। सात तत्व संबंधी भूत हम सभी लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अभी तक ये देखा कि तत्वों के संबंध में भूल को सुधारना क्यों आवश्यक है, पहली बात। दूसरा, जीव तत्व, अजीव तत्व और आश्रव तत्व, इनका क्या स्वरूप है और इनके संबंध में क्या भूल होती है, ये अपन लोगों ने अभी तक समझा है। ठीक है, आइए अब बंध तत्व संबंधी भूल पर अपना जो है विषय चल रहा था कि शुभ अशुभ बंध के फल मजार रति अरति करे निज पद विसार। बराबर। शुभ और अशुभ कर्मों के फल में राग द्वेष करना, शुभ कर्मों के फल में राग करना, अशुभ कर्मों के उदय में द्वेष करना और अपने आत्म स्वरूप को भूलना, ये क्या है कि बंध तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है। अरहम। क्यों? क्यों विपरीत श्रद्धा है? कि शुभ कर्मों के फल में राग करोगे तो वापस से कोई नया कर्म बंधेगा, अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करोगे वापस नया कर्म बंधेगा। तो आप कर्मों से तो मुक्त हो ही नहीं ना। और आपको क्या लग रहा है, अच्छा कर्म आया तो बहुत अच्छा, बुरा कर्म आया तो बहुत बुरा। पुण्य का उदय आ गया तो बहुत बढ़िया बात हो गई, पाप का उदय आया तो बहुत गंदी बात हो गई। तो ऐसा बोल रहे हैं कि पुण्य पाप के उदय में सुखी दुखी नहीं होना। क्यों? क्योंकि पुण्य पाप के उदय में समता रखने वाला जीव ही भगवान बनता है। और जो पुण्य पाप के उदय में समता नहीं रख पाते, ऐसे जीव संसार का अभाव नहीं कर पाते। और हम, अपन ने स्तुति पढ़ी थी वितराग विज्ञानपुर वाली, सकल गे गया है। उसमें एक लाइट छंद आया था क्या, मैं भ्रम्यो अपन को बिसरी आप अपनाए विधि फल पुण्य पाप निज को पर का करता पिछान पर में अनिष्टता इष्ट ठान। रुचि आंटी याद आया? ये छंद पढ़ा था ना अपन ने स्तुति में। मैं भ्रम्यो अपन को विसरिया, मैं अपने आप को भूल करके ही संसार में भटक रहा हूं और अनेक अनेक प्रकार के पुण्य और पाप में मस्त हो रहा हूं। जबकि ये पुण्य और पाप ये दोनों क्या है? पुण्य और पाप ये दोनों आश्रव के बेटे हैं। कहाँ पढ़ा था मैंने, भूल गया। पुण्य और पाप है ना रुचि आंटी, ये दोनों कौन है? ये आश्रव के बेटे हैं दोनों, अलग अलग नहीं है। जैसा होता है ना, एक व्यक्ति के दो बेटे, तो दोनों ही उस घर के हैं, दोनों ही उस इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे भरत और बाहुबली किनके बेटे हैं? किनके बेटे? आदिनाथ के। बराबर। तो भरत और बाहुबली दोनों ही आदिनाथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम, ऐसे ही पुण्य और पाप ये दोनों कोई अलग अलग नहीं है, दोनों ही आश्रव के बेटे हैं। मतलब पुण्य भी आश्रव कराता है, पाप भी आश्रव कराता है। पुण्य और पाप में अंतर नहीं समझना। और देखा जाए तो बहुत अंतर है। क्यों बहुत अंतर है? कि पुण्य जो है वो अनुकूलताएं दिलाता है और पाप जो है वो प्रतिकूलता दिलाता है। तो अंतर तो है। पुण्य के फल में सुख, सांसारिक सुख मिल जाता है थोड़ा बहुत, पाप के फल में दुख मिलता है। अंतर तो है। पर आप अगर मोक्ष को सामने रखोगे तो आपको पता चलेगा कि मोक्ष के सामने पुण्य और पाप दोनों बराबर है, कोई अंतर नहीं। रुचि आंटी।
क्यों? मुनिराज पुण्य के उदय में सुखी होते हैं कि पाप के उदय में दुखी होते हैं? बोलो। मुनिराज पुण्य के उदय में सुखी होते हैं या फिर पाप के उदय में दुखी होते हैं? क्या होता है? ये दोनों ही चीजें नहीं होती है। याद करो रक्षाबंधन की कथा। याद है आप सभी को? रक्षाबंधन की कथा याद है ना? अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, इनके ऊपर बलि आदि मंत्रियों ने क्या किया? उपसर्ग करा। तो उपसर्ग कैसा आया? पाप के उदय से उपसर्ग हुआ। तो कैसा उपसर्ग आया? तो रुचि आंटी क्या हो गया था उन लोगों के साथ में? क्या हो गया था कि चारों ओर अग्नि जला दी थी और बहुत कष्ट हुआ था, है ना? धुआं धुआं हो गया था, सांस नहीं ले पा रहे थे, सफोकेशन हो गया था, दम घुटने लगा था, ये सारी चीजें। तो मुनिराज कितने दुखी हुए। तो आश्चर्य होगा, अरे हम, दुख तो बहुत सारा आया उनके ऊपर पर दुखी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि कर्म का उदय है और मैं आत्मा इनसे भिन्न हूं। चलो, फिर विष्णु कुमार मुनिराज आए और उनके निमित्त से उपसर्ग दूर हुआ। बराबर रुचि आंटी? रक्षाबंधन के दिन क्या हुआ था कि वो मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था। 700 मुनिराजों की रक्षा हुई थी। तो वो 700 मुनिराज खुश हो गए होंगे ना कि वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस विष्णु कुमार मुनिराज, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने हम लोगों को दुख से बचा करके, दुख से छुटा करके सुखी कर दिया। क्यों रहा कि उपसर्ग दूर होने की खुशी नहीं और उपसर्ग हो जाने का दुख नहीं? क्यों? क्योंकि हम तो अपने आत्मा में लीन है ना, हम तो अपने स्वभाव में ही मग्न है। हमको काय का सुख और काय का दुख। रुचि आंटी पॉइंट पकड़ मारा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आपको पता है मुनिराज अपने आदर्श है कि मुनिराज अपने आदर्श, आदर्श मतलब रोल मॉडल। अपन भजन गाते ना, अशरीरी सिद्ध भगवान। अरे गाते हो कि नहीं गाते हो आप लोग? गाते हैं, है ना? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। और अशरीरी सिद्ध भगवान हमारे आदर्श है, तो ये सिद्ध अवस्था कहाँ से आई? कि अरिहंत थे। और अरिहंत कैसे हुए? कि मुनिराज थे। आप लोगों को पता है मुनिराज को क्या बोला है? सिद्ध भगवान तो अपने को दिखते क्या रहा? सिद्ध भगवान देखे आपने कभी? पूजन में क्या लिखा है? चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। रुचांटी जो मुनिराज है ना, मुनिराज चलते फिरते सिद्ध है। आप बोलोगे कि सिद्ध भगवान चलते हैं क्या? शरीर ही नहीं होता तो चलेंगे कहाँ से? तो जब ही तो बोल रहे हैं कि शरीर वाले सिद्ध है वो। क्यों? क्योंकि जो आनंद सिद्ध भगवान भोग रहे हैं वही आत्मा का आनंद मुनिराज भोगते हैं। जिस परम सुख को, क्या बोल रहा हूँ, जिस परम सुख को सिद्ध भगवान ने पा लिया है उसी को पाने जा रहे हैं। कौन पाने जा रहे हैं? मुनिराज और हम। तो ये मुनिराज अपने आदर्श है ना। मुनिराज से क्या सीखना चाहिए रुचि आंटी? महाराज जी से क्या सीखना चाहिए अपना? प्रवचन करना। अरे प्रवचन ववचन करना मत सीखना। वो तो तुमको यूं भी आ जाएगा। और प्रवचन करना कोई बहुत बड़ी बात, और प्रवचन नहीं करना बहुत छोटी बात। अरे ये कुछ नहीं है भाई। आपको पता है कितने ही मुनिराज ऐसे हैं जिन्होंने कभी जीवन में प्रवचन नहीं करा और वो आज सिद्ध बन गए। आप शिखर जी जाते हो ना, शिखर जी, तो हर टॉक पे क्या बोलते हो कि अभिनंदन नाथ भगवान, और इस टॉक से इतने करोड़ करोड़ मुनिराज मोक्ष गए, है ना? इस टॉक से इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए। तो क्या करोड़ों महाराज जी के प्रवचन हुए होंगे? आपको ऐसा लगता है? क्यों? एक तीर्थंकर के समय में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मुनिराजों को केवल ज्ञान हो जाता है, असंख्यातों को केवल ज्ञान हो जाता है, और 6 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जाते रहते, सब भगवान बन जाते। और हम, तो इनमें से कितनों ने प्रवचन करे होंगे? बोलो रुचि आंटी, कितने मुनिराजों ने प्रवचन किए होंगे? थोड़ा लॉजिकली सोचो। तो अपने को थोड़ा भी सोचेंगे ना तो पता चलेगा कि करोड़ों लाखों करोड़ों मुनिराजों में से एक या दो ही प्रवचन करते हैं। बाकी के तो प्रवचन ही नहीं होते। अरे बाकी को तो कोई जानता भी नहीं है। मुनिराज ने दीक्षा ली, जंगल में गए
और मानो जंगल में केवल ज्ञान होकर के मोक्ष हो गया, किसी को पता भी नहीं चला उनका क्या नाम था। क्यों रुचि आंटी बताओ, जो करोड़ मुनिराज सम्य शिखर जी से मोक्ष गए, आपको सबके नाम पता है? क्यों? आपको कितने मोक्षार्थियों, मोक्ष जाने वालों के नाम पता है? ज्यादा से ज्यादा 24 तीर्थंकर, और थोड़ा बहुत प्रथमान योग खोल के देखोगे तो और आपको 500 हजार नाम मिल जाए। क्यों? है ना? हजार नाम मिल जाएंगे और मोक्ष तो कितने सारे चले गए। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर सब लोग जान रहे हैं, आपका नाम सब लोग पहचानते हैं, तो जो उसका कोई मोक्ष मार्ग से संबंध ही नहीं है। रुचि आंटी, कितने ही केवली, पता है हर तीर्थंकर के काल में ऐसे अनेक केवली होते हैं जो कुछ उपदेश ही नहीं देते, बिना उपदेश दिए भगवान बन जाते। तो कभी भी किसी का आकलन ऐसे नहीं करना, ये तो बहुत बढ़िया उपदेश करते हैं, क्यों, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ और आप लोग तो पढ़ा ही नहीं सकते हो किसी को, तो मैं बड़ा और आप छोटे, कि ये बात बहुत गलत है। और हम, आप लोग, आपको पता है जो आनंद आज महावीर भगवान मोक्ष में भोग रहे हैं ना, वही का वही आनंद शिव भूति मुनिराज भोग रहे हैं, जबकि शिव भूति मुनिराज को तो इतना सा भी ज्ञान नहीं था। रीता आंटी, शिव भूति मुनिराज के तो एक भी प्रवचन नहीं होते थे, क्यों? उनको तो ज्ञान ही नहीं था। फिर भी वो सेम आनंद, आनंद की क्वालिटी, उनका जो सुख है ना, उनको उस सुख की क्वालिटी में इतना सा भी कम या ज्यादापन नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो सभी का बराबर है ना। तो मुनिराजों से क्या सीख लेनी है अपने को? मुनिराजों से ये सीखना है कि बुरे से बुरा प्रसंग हो, अच्छे से अच्छा प्रसंग हो, शुभ कर्मों का फल हो तो उसमें राग न करो, अशुभ कर्मों का उदय हो तो उसमें द्वेष नहीं करो, दोनों में ही अपने आत्म स्वभाव को पहचान कर उसी में लीन रहो। क्यों? क्योंकि पुण्य पाप का फल ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। रुचि आंटी, पुण्य पाप का फल आत्मा का स्वभाव नहीं है। याद करो 6 डाला में क्या लिखा था? पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए। कि पुण्य पाप का फल है ना, ये पुद्गल की पर्याय है। कर्म होता है ना, कर्म, ये कर्म पुद्गल है, पुद्गल, जीव नहीं है। तो खुश हो जाओ रुचि आंटी, खुश हो जाओ। क्यों खुश हो जाए? बुरा से बुरा भी कर्मों का उदय आ जाए ना आपके ऊपर, आपको बता रहा हूँ तो, आपके ऊपर अगर ऐसा भी कर्म का उदय आ जाए कि आपका पूरा घर टूट जाए, हैं, आपके सारे परिवार वाले आपसे बिछुड़ जाए, आप बिल्कुल अकेले रह जाओ, आपके पास में खाने के लिए एक रोटी नहीं हो, पीने के लिए पानी नहीं, कुछ भी नहीं हो आपके पास में, तो भी आपका भगवान बनने का अधिकार कोई आपसे नहीं छीन सकता। रीता आंटी, अरे नारकी होता है ना, नारकी, नरक में नारकी को कितनी अनुकूलताएं होती है। क्यों? नारकी को एसी बिल मिलता होगा कि भैया ये नारकी थोड़े वीआईपी है, इनका बिल, इनके बिल में एसी लगा दो, बढ़िया। क्यों? एसी, कूलर, फ्रिज, हीटर, पंखा, क्या रहता है नारकी के पास? हम्म? खाने पीने के लिए तो कुछ तो मिलता होगा, अच्छा पानी पूरी संडे संडे को, छोले टिकिया है, मिठाई, जलेबी, गुलाब जामुन, क्या मिलता है नारकी? अनुकूलता के नाम पे उसके पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी भगवान बनने का पूरा अधिकार है उसके पास। अब अधिकार क्या है? असंख्या तो नारकी सम्यक दृष्टि है। पता है, आप और हम मनुष्यों में तो कुछ ही सम्यक दृष्टि होते हैं, और हम, अपन लोग जो मनुष्य है ना, अपन लोगों में तो कुछ ही जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, और नारकी असंख्यात सम्यक दृष्टि है। रुचि आंटी, इसका मतलब मोक्ष का संबंध किसी कर्म के उदय से नहीं। अच्छे से अच्छा कर्म का उदय भी हो तो वो जीव भी मर करके नरक में चल जाता है, और गंदे से गंदा कर्म का उदय भी क्यों ना हो, वो जीव कर्मों का भाव करके भगवान बन जाता है। समझ पाया? तो पुण्य पाप के फल में राग द्वेष ना करके अपने आत्म स्वभाव की महिमा लाना, ये बंध तत्व का सही श्रद्धान है। और हम, पुण्य का फल मिला है कभी तुमको? पुण्य का फल मिला है? बिल्कुल मिला है। अभी ये क्या भोग रहे हैं अपन लोग, ये सब पुण्य का फल भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं? बढ़िया घर है,
बढ़िया मम्मी पापा है, बढ़िया शरीर है, खाने पीने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत अच्छी बुद्धि है, ये सब क्या है रीता आंटी? ये सब पुण्य का उदय है ना। पुण्य के उदय में गाफिल नहीं हो जाना, इन सब के बीच में भी अपने को इससे भिन्न आत्मा देखना, ये सीखने की बहुत जरूरत है। संगीता आंटी समझ में आ रहा है कि नहीं? पाप का उदय होता है कितने जीवों को, क्या पाप का उदय होता है? हाँ, सालों सालों तक अस्पताल में भर्ती रहते कितने लोग हैं, मैं जानता हूँ इंदौर में एक है, उनका खुद का हॉस्पिटल है रीता आंटी, वो मैडम का खुद का हॉस्पिटल है, वो खुद डॉक्टर है, और वो कितने सालों से कोमा में है, अपने ही अस्पताल में एक मरीज लाश के जैसे लेटी हुई, कितने सालों से, दिनों से नहीं, सालों से कोमा में है वो महिला। तो ये क्या है? पाप का उदय है, पाप का उदय है कि नहीं? तो ऐसे अनेक अनेक पाप के उदय कितने प्रकार के जीव होते हैं आप ये देखो, है नारकी की बात करिए अपन ने, नारकी का कितना भयानक पाप का उदय, तो भी नारकी सम्यक दर्शन प्राप्त करके भगवान बन गया। आप विश्वास कर सकते हो, जो रावण अभी नरक में डंडे खा रहा है, अगले भव में भगवान बनने वाला है। रुचि आंटी, जिस रावण के अपन दशहरा पे, अपन तो नहीं, कुछ लोग, जिस रावण को लोग दशहरा पे धू धू करके जला देते हैं, वो लोग तो सब नरक में जाएंगे, और रावण भैया तो मोक्ष चल जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। इसलिए कभी भी वर्तमान के पुण्य पाप के उदय में पूरे भविष्य का निर्णय नहीं करना चाहिए। वर्तमान में बहुत अनुकूलता हो, जरूरी नहीं है हमेशा ये अनुकूलताएं बनी रहेगी। रीता आंटी, कितने उदाहरण अपन लोगों ने देखे ऐसे, करोड़ करोड़पति लोग, अरबपति लोग, और रातों रात सड़क पे आ जाते हैं, सारे मकान बिक जाते हैं, सारे ज्वेलरी सारी बिक जाती है, गाड़ियां बिक जाती है, किराए के मकान में रहना पड़ता है किसको? किसको किराए के मकान में? जो खुद हजारों लोगों को नौकरियां देते थे, ऐसे खरब अरबपति लोग किराए के मकान में चले जाते हैं। अरे तो ये पुण्य पाप के उदय बदलने में देर कितनी लगती है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आराम। ऐसे ही पाप का उदय कितनों का रहता है, जीवन भर बेचारे लोग गरीबी में रहते हैं, और कितने उदाहरण ऐसे देखते हैं कि उनके घर में से क्या निकला, उनके घर में से खजाना निकल गया, और रातों रात अमीर बन गए, करोड़पति बन गए। कितने ऑटो वाले ऐसे जीवन भर ऑटो चलाते रहते थे, एक लॉटरी की टिकट खरीदी और उनकी लॉटरी लग गई, और वही ऑटो वाला करोड़पति बन गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो पुण्य और पाप के उदय तो बदलते ही रहेंगे, ये सदा एक समान नहीं रहने वाले संगीता आंटी। पुण्य का उदय हमेशा नहीं रहता है, और पाप का उदय भी हमेशा नहीं रहता है रीता आंटी। फिर ऐसा क्या है जो हमेशा रहता है? ऐसा क्या है जो हमेशा रहता है? कि मैं हमेशा रहता हूं, मैं आत्मा हूं ना, मैं हमेशा रहता हूं, मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। हाँ, स्वर्ग के देव हो जाओगे तो भी देव पर्याय छूट जाएगी, नरक में जाके नारकी बन जाओगे ना, तो भी थोड़े समय बाद नरक की पर्याय भी छूट जाएगी, पर आत्मा पना क्यों? रुचि आंटी, आत्मा पना छूटेगा कभी? हम आत्मा है, वो कभी नहीं छूटेगा। तो अपने लक्ष्य में लाने लायक चीज क्या है? पुण्य पाप का उदय, कि मैं आत्मा हूं, ये कि मैं आत्मा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आया रुचि आंटी? जैसा अभी अपन ने उदाहरण लिया था ना, कि अभी आपके पास में सारी सुख सुविधाएं है, तब भी आप आत्मा हो। कल आपका घर बिक जाए, आपके कपड़े बिल्कुल लो स्टैंडर्ड के हो जाए, आपके सारे ज्वेलरी, सोने, हीरा चांदी सब आपका खत्म हो जाए, उसके बाद भी आप आत्मा तो रहोगे ना। ये है कि शुभ और अशुभ कर्मों के फल में भी राग द्वेष न करके अपने आत्मा की दृष्टि करना। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं?
देखो मुझे तो पता नहीं आप लोग कितना समझते हो, बाकी मैं तो अपने मजे के लिए पूरी पूरी बात बोलता हूँ। जिसको जब समझना है तो समझ ही जाएगा। ठीक है आराम। बाकी बात तो ये है, कर्म का उदय चाहे जैसा आ जाए, उसमें आता है ना, रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। कर्म को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे कर्म को, कि ये कर्म तू अपने ठाठ किसको बताता है और प्रतिकूलताओं से डराता है मुझे। हम्म। अरे चाहे जैसा कर्मों का उदय आ जाए, आत्मा का क्या बिगड़ता है। ठीक है। ऐसा विचार करके बंध तत्व के संबंध में सही श्रद्धान होना, शुभ कर्मों के फल में अपना आत्म स्वरूप को भूल करके राग नहीं करना, संगीता आंटी, और अशुभ कर्मों के फल में अपने आत्म स्वरूप को भूल करके द्वेष नहीं करना। घबराना नहीं। क्यों नहीं घबराना, कि ये तो चले जाएंगे, मैं हमेशा रहूंगा। है ना। चलो, संवर तत्व संबंधी भूल पड़ते पर समझ में आया ना आपको, आश्रवबंध तत्व। हाँ, आइए संवर तत्व। आत्महित ही तु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। यह संवर तत्व की भूल क्या, कि आत्मा का हित करने वाले वैराग्य और ज्ञान, ये हुआ संवर तत्व का स्वरूप। और उस वैराग्य को और उस सच्चे सम्यक ज्ञान को ये कैसा मानता है, ये ऐसा मानता है कि ये मुझे कष्ट देते हैं। आत्मा के हित के कारण जो सम्यक ज्ञान है, आत्मा का हित के कारण जो संसार शरीर और भोगों से उदासीनता है, रुचि आंटी, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। वैराग्य अच्छा है कि बुरा है। हाँ, बोलो। अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है। पक्का। कितने लोग ऐसा बोलते हैं वैराग्य तो अच्छी चीज है, बोलो जल्दी, हाथ खड़ा करो। दो, तीन, तीन लोग ही बोलते, बाकी लोगों का क्या कहना है। चार, पांच। ठीक है, क्यों वैराग्य अच्छा है कि बुरा है, जल्दी बोलो। अच्छा है। ठीक है। कुछ जागृत लोगों ने तो अपने हाथ खड़े किए हैं, अब कुछ लोग शायद सो रहे हैं, क्यों उन्होंने हाथ नहीं खड़े करे। तो सुनो, जब वैराग्य अच्छा है, रिटा आंटी, वैराग्य अच्छी चीज है ना। हाँ। तो जब अपना बेटा दीक्षा लेने जाए तो माँ उसको रोकती क्यों है, रोकती है कि नहीं माँ। माँ तो खूब रोकती है, आराध्या, देखा है कि नहीं तुमने कभी। अरे अपने बेटे की छोड़ो, महावीर भगवान दीक्षा लेने जा रहे थे और माता पिता रोक रहे थे। कि वो लोग नहीं जानते थे क्या, नेमिनाथ दीक्षा लेने जा रहे थे और नहीं रोक रहे थे घर वाले। जम्बू स्वामी दीक्षा लेना चाहते थे, माता जी नहीं रोक रही थी, जबकि पता था कि ये भगवान बनेंगे इसी भाव में, उसके बाद भी रोक रहे थे कि नहीं रोक रहे थे। क्यों, वैराग्य अच्छा नहीं लगा। जिसको वैराग्य अच्छा लगता है वो वैराग्य की अनुमोदना करता है, वैराग्य के पथ पर जाने वालों के रास्ते में रोड़े नहीं डालता, संगीता आंटी। किसी के वैराग्य की अनुमोदना नहीं करना, ध्यान से सुनना, हाथ नीचे कर लो सब। किसी के वैराग्य की अनुमोदना नहीं करना, ये क्या है मालूम है आपको, ये संवर तत्व संबंधी भूल है। भूल का मतलब समझते हो, भूल का मतलब आपने अपने आप को मोक्ष मार्ग से दूर कर दिया। किसी के वैराग्य की अनुमोदना नहीं करना, रुचि आंटी, ये संवर तत्व के संबंध में भूल है। आपको पता है, अपन लोगों ने कर्म वो पढ़े थे, कषाय, चार प्रकार की, अनंतानुबंधी, बोलो, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। है ना, ये चार कषाय होती ना। अनंतानुबंधी कषाय मतलब मिथ्यात्व के उदय में जो कषाय होती है वो अनंतानुबंधी।
अप्रत्याख्यानावरण कशा मतलब कि मिथ्यात्व का उदय तो नहीं है, पर जीव के संयम धारण करने के परिणाम नहीं, इतना सा भी संयम नहीं धारण करे, वो अप्रत्याख्यानावरण कशा है। तो जितने जीव वैराग्य की अनुमोदना न करके, संयम की अनुमोदना न करके संयम के मार्ग में बढ़ते हुए लोगों को रोकते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अप्रत्याख्यानावरण कर्मों का आश्रय करते हैं। वो अपना मोक्ष मार्ग बहुत दूर कर लेते, अपना मोक्ष मार्ग बहुत बढ़ा लेते। क्यों? कि आज आप किसी की अनुमोदना नहीं कर रहे हो, कल को आपकी कोई अनुमोदना नहीं करेगी। क्या बोला मैंने? और हम कभी भी मोक्षार्थी जीवों की अनुमोदना नहीं हो ऐसा काम नहीं करना। क्यों? क्यों? ये मोक्ष के मार्ग में दुख होता है क्या? रुचि आंटी, लिखा है ना इसमें कि वैराग्य और ज्ञान ये अपने आप को कष्ट रूप लगना, ये संवर तत्व संबंधी भूल है। तो क्या मोक्ष मार्ग में दुख होता है क्या? कि जब मोक्ष में दुख नहीं है तो मोक्ष के मार्ग में कैसे दुख होगा? क्या बोला रुचि आंटी, बात समझ में आई? कि जब मोक्ष में ही दुख नहीं है तो मोक्ष के मार्ग में कैसे दुख हो सकता है? क्या लिखा उस पर? इस मार्ग में कुछ पाप तो होते ही नहीं है, रे पूर्व बंध भी सहज खिरते ही सही है, उल्लास से निवृत्ति के मार्ग में बढ़ूंगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। क्या बोला? कि ये जो निवृत्ति का मार्ग है, ये जो ब्रह्मचर्य का मार्ग है, ये जो मुनि अवस्था का मार्ग है, संगीता आंटी, इस मार्ग में कुछ पाप होते ही नहीं है। क्यों? अरे पापों का तो त्याग करा है ना, 5 अणुव्रतों में क्या करा है? पापों का त्याग करा है। 5 महाव्रत में क्या करा है? पापों का त्याग करा है। तो पाप तो होते ही नहीं है। और पता है जो पुराने भी जितने कर्म थे, वो सारे कर्मों की भी निर्जरा हो जाती है, नए कर्म तो बंधते ही नहीं है। और जो पुराने भी है ना रीता आंटी, उन पुराने कर्मों की भी निर्जरा हो जाती है। तो बताओ, ऐसे आनंदमय मार्ग पर कोई क्यों नहीं जाएगा? तो देखो, अब ये थोड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है? कि वैराग्य लगता तो सबको अच्छा है, क्यों? दीक्षा लेना अच्छी बात है कि नहीं अरब? संगीता आंटी, दीक्षा लेना कैसी है? दीक्षा लेना तो अच्छा है। किसका? कि दूसरों के बेटों का। और अपना बेटा दीक्षा ले तो ये नहीं, वो हमसे देखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अपना मोह है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है मोह। क्यों? हमारा बेटा कैसे रहेगा जंगलों में, कैसे? यहाँ पर तो उसको एक मच्छर भी काटे तो वो परेशान हो जाता था, जंगल में तो कितने मच्छर कितने कीड़े मकोड़े रहेंगे, कैसे नंगे पैर चलेगा, कैसे एक समय भोजन करेगा, है? कैसे पैदल पैदल विहार करेगा? रहता है कि नहीं? तो ये आपके संवर तत्व के संबंध में भूल है। क्यों? अरे वो भगवान बनने के रास्ते पे निकला है, उसको दुख होगा कैसे? और जिसको आप दुख मानते हो ना, वो दुख दुख है ही नहीं। जो शरीर को अपना मानता है, उसको शारीरिक दुख दुख लगते हैं, रुचि आंटी। और जो शरीर को ही अपना नहीं मानता है, उसको शारीरिक दुख दुख ही नहीं लगते। मेरी बात पकड़ में आई आप लोगों को? मैंने क्या बोला अभी? अरहम? हम्म? कुंद कुंद स्वामी 11 बरस के थे जब उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली थी, बराबर? पता है आप लोगों को? कुंद कुंद आचार्य, जिन्होंने समय सार, पंचास्तिका, अष्टपाहुर, ने नियम सार और ये सब ग्रंथ लिखे ना, प्रवचन सार वगैरह, ये सिर्फ 11 बरस के थे। रुचि आंटी, कितने साल के थे कुंद कुंद स्वामी? 11, 11 ईयर्स। ओनली 11 ईयर्स की उनकी एज थी और उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली थी। और उनकी मम्मी उनको बहुत रोक रही थी, मम्मी पापा खूब रोक रहे थे। क्यों? अभी रुक जाओ बेटा, अभी तो तुम्हारी
उम्र ही क्या है, पूरा जीवन पड़ा है। अभी तुम यहाँ पे रहो, देखो तुम्हारी बराबरी के बच्चे तो खेलते हैं, तुम उनके साथ खेला करो जाके। देखो तुम्हारे बराबरी के बच्चे तो कितना मजे करते हैं, गाँव में घूमते हैं, खेलते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं। मैं भी तुझे अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी, तू घर पे रुक जा। कौन कौन स्वामी रुक गए थे घर पे? हैं? माता ने बोला कि तुम तो इतने छोटे हो, कैसे जंगल में रहोगे? हैं? कहीं तुम भ्रष्ट हो गए तो, कहीं तुम शिथिलाचारी हो गए तो। कुंकुन आचार्य का कॉन्फिडेंस देखो, कुंकुन आचार्य ने क्या बोला रहा कि माँ, जब आचार्य गुरु मेरे साथ में है तो फिर मैं कैसे भ्रष्ट हो सकता हूँ? मैं गिरूंगा तो मुझे उठाएंगे ना वो। और पता है क्या बोला कुंकुन स्वामी ने? कि माँ, आपको आपके दिए गए संस्कारों पर विश्वास नहीं है क्या? जब मेरी माँ ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो मैं क्यों भ्रष्ट होऊंगा? मैं क्यों अपने मार्ग से हटूंगा? समझ में आया? ये होता है वैराग्य। जब वैराग्य होता है ना, देखो अब इसमें दो बातें हैं, संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता। तो ये तो हुआ वैराग्य का एक साइड। और हम वैराग्य का एक साइड हुआ कि संसार, शरीर और भोग। संसार मतलब चारों गतियां, शरीर मतलब ये शरीर, और भोग माने पंचेंद्रिय की भोग, बढ़िया खाना पीना, गद्दे पे सोना, पंखा चलाना, एसी में रहना, स्वेटर पहन, ये सब पंचेंद्रिय के भोग। इनसे उदासीनता, ये तो हुआ एक साइड, रीता आंटी। इसका दूसरा साइड पता है क्या है? कि संसार, शरीर, भोगों से दूर होना। तो ये तो अपने एक ही साइड बोली, दूसरी कि अपने आत्मा के करीब आना। आत्मा को पहचाने बिना सच्चा वैराग्य हो नहीं सकता। क्यों? कि आत्महित का कारण है ना वैराग्य, क्या लिखा है? ये वैराग्य आत्महित का कारण है। तो आत्महित, आत्मा को जाने बिना कैसे होगा? आपको पता है वैराग्य में और भावुकता में अंतर होता है। दो शब्द बोले मैंने रुचि आंटी, दो शब्द, कौन कौन से दो शब्द बोले? वैराग्य और भावुकता। भावुकता मतलब इमोशनल हो जाना। वो जो 4,000 राजा थे ना, आदिनाथ मुनिराज, राजा ऋषभ देव के साथ में 4,000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। कहानी सभी लोगों को पता है क्या? सब लोगों ने सुनी है या थोड़ा बहुत पता है? पहले तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी, जब उन्हें नीलांजना की मृत्यु देख करके, सुन लो 2 मिनट में, नीलांजना की मृत्यु का प्रसंग बना, तो उन्हें वैराग्य हुआ और वो राज्य वगैरह सब छोड़ करके जंगल की ओर निकल गए। क्यों निकल गए? कि अब तो हम मुनि बनेंगे, संसार हमको अब असार लगता है, और सारा सार अपनी आत्मा में लगता है। तो वो तो वैराग्य पूर्वक मुनि दीक्षा लेकर के निकल चले। अब इनके पीछे पीछे 4,000 राजा इनके पीछे पीछे जंगल में चले गए। क्यों? क्योंकि इनको कोई वैराग्य नहीं था। संगीत आंटी, ये जो 4,000 राजा गए थे, इनको सम्यक ज्ञान भी नहीं था, ना इनको संसार, शरीर, भोगों से उदासीनता थी। इनको तो क्या था कि हमारे महाराज, क्योंकि आदिनाथ तो इन सबके हेड थे ना, तो हमारे महाराज जा रहे तो हमको भी बच जाना है। देखा देखी चले गए सब, इमोशनल होकर के, कि अरे अरे हम क्यों नहीं जाए, जब हमारे राजा जा रहे तो हमको भी जाना चाहिए। 4,000 चले गए। और उसका नतीजा क्या निकला? आराध्या, उसका नतीजा ये निकला कि जो 4,000 मुनिराज थे ना, वो सब भ्रष्ट हो गए। क्यों भ्रष्ट हो गए? क्योंकि उन्होंने सच्चा वैराग्य नहीं पाया था। उन्होंने तो देखा देखी काम करा था। उन्होंने तो ये कहा था कि भाई हमारे राजा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, रुचि आंटी। तो वो वैराग्य सच्चा नहीं था। आपको पता है, सच्चा वैराग्य आत्मज्ञान पूर्वक होता है। आप कोई चीज अगर, किसी चीज का त्याग कर रहे हो, तो कोई ना कोई चीज का ग्रहण करो। बिना ग्रहण पूर्वक त्याग नहीं होता है। उल्टा बोल दिया, ग्रहण किए बिना त्याग नहीं होता है। त्याग के लिए ग्रहण करना जरूरी है, रुचि आंटी। अगर आप कोई चीज त्याग रहे हो ना, तो आपको ग्रहण करना जरूरी है। क्या ग्रहण करें? कि सम्यक ज्ञान पूर्वक ये देखो कि ये वस्तु मेरी नहीं है। ये सम्यक ज्ञान को ग्रहण करो, तब जाके वस्तु छूटेगी। नहीं तो वस्तु आप बाहर से तो छोड़ दोगे और अंदर उसको अपनी मानते रहोगे।
अब वो 4,000 राजाओं ने दीक्षा ले ली। अब अब आदिनाथ तो क्या है, दीक्षा लेते से ही अपने ध्यान में बैठ गए। अब ये लोग जो राजा लोग थे थोड़े दिन तो बैठे रहे, फिर उन्होंने देखा, क्या देखा कि ये देखो तो सही, ये क्या कर रहे हैं, तो वो तो अभी भी वही कर रहे थे। तो किसी को भूख लगने लगी, किसी को प्यास लगने लगी, किसी को ठंड लगने लगी, तो वहीं जंगल में से कोई फल तोड़ के खाने लग गए। कौन? मुनि अवस्था में थे, नग्न दिगंबर थे। कोई फल तोड़ के खाने लग गए, कोई पानी पीने लग गए, कोई ने कपड़े पहन लिए। तो फिर स्वर्ग से इंद्र ने आकर के सबको फटकारा। सबको फटकारा क्यों? कि भैया इन लोगों का सच्चा वैराग्य नहीं है, ये लोग मुनि नहीं है, और उल्टा मुनि अवस्था में मुनि मार्ग को लजा रहे हैं, मुनि मार्ग की निंदा हो ऐसा काम कर रहे हैं। तो आपको पता है, सच्चे वैराग्य और सम्यक ज्ञान के बिना मुनिपना नहीं होता। वो इमोशनल जरूर हो सकता है, वो भावुकता हो सकती है, पर वो वैराग्य नहीं। वैराग्य किसका नाम है? कि आत्महित की रुचि हो, आत्महित की दृष्टि हो, तो जितनी भी चीजें आप छोड़ोगे ना, उसको वैराग्य बोलेंगे। और आत्मा को तो पकड़ा नहीं और सारी चीजें छोड़ दी तो भटक जाओगे। क्यों भटक जाओगे? कि तुम जिसके आधार पे सारी चीजें छोड़ी थी, क्यों? जब संसार असार लगा तो सारभूत क्या लगा? जब शरीर से उदास हो गए तो किसको अपना माना? जब पंचेंद्रिय के विषय भोगों में आनंद नहीं है, तो आनंद है कायम, ये तो बता। ये तो सारी नेगेटिव साइड हुई ना संगीत आंटी। जैसे मैं, आप कहाँ पे रहते हैं? लखनऊ में, बराबर। तो मैं आपसे आकर के पूछूं क्या, कि मुझे है ना ये एक जगह है लखनऊ में, यहाँ पर जाना है। तो आप बोलोगे कि देखो आपको यहाँ जाना है, आप है ना इधर मत जाना, आप वहां तो बिल्कुल मत जाना, और वहां पे बहुत ट्रैफिक होता है, उस रोड पे मत जाना, और वहां पे बहुत पुलिस होती, उधर आप मत जाना। तो ये तो हुई नहीं जाना। तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि मैं फिर जाऊं कहाँ, ये तो बताओ आप। समझ में आया ना? तो ऐसा ही कि भैया संसार अब अच्छा नहीं लगता, शरीर हमको अपना नहीं लगता, पंच इंद्रिय के भोग में हमको सुख नहीं लगता। तो ये तो हुई नेगेटिव बात। अब पॉजिटिव बात बताओ, कि जब संसार असार है तो सार किसमें है? जब शरीर मेरा नहीं है तो मेरा है क्या? जब पांच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है, तो सुख कहाँ है, ये तो बताओ। तो जब आप इसके उत्तर पे पहुंचोगे ना, कि आत्मा, तो ये हुआ आपका वैराग्य सच्चा। अहम। समझ में आया? और जब तक वैराग्य और सम्यक ज्ञान ये सच्चा नहीं होगा, तब तक आपको ये दुख रूपी लगेंगे। आपको जो महाराज है ना, महाराज जी बेचारे लगेंगे, बेचारे महाराज जी को अंतराय आ गया। क्यों? बेचारे महाराज जी ठंड में कैसे रह रहे होंगे, एक कपड़ा नहीं है शरीर पे। आपको बेचारे लगेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस आत्मा को पाया है, उस आत्मा को तो अपन ने देखा ही नहीं, बाहर बाहर से देखते रह गए। तो ये संवर तत्व के संबंध में विपरीत श्रद्धा ने, इसकी और विशेष चर्चा है, वो अपन कल देखेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करें। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रे, जो तेरी शरणा करे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।